पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के हमले में काबुल दहल गया। ये अटैक पाकिस्तान तब करता है जब तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी रूस में जाकर मीटिंग करने के बाद दिल्ली आता है। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। वहां पर जेट्स की आवाज सुनाई दे रही है, वहां पर धमाके हुए हैं और उस एक वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। और एक शूरा है जो कंदाहार में है और दूसरा जो कि हक्कानीज हैं और जो कि पाकिस्तान से निकले हुए हैं। इनफैक्ट हक्कानी भी यहाँ भारत के अंदर आकर के यहाँ ट्रेनिंग पा करके गया हुआ है। वो अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल ली है और विश्व भी चाहता है कि कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। भारत का अफगान के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई है। भारत और अफगान हमेशा एक दूसरे के एक हितैषी रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात, अफगान स्टूडेंट्स अधिकतम यहाँ भारत में आकर पढ़ना पसंद करते हैं, भारत में आकर रहना पसंद करते हैं और भारत से राब्ता रखना पसंद करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के हमले में काबुल दहल गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महमूद से निशाना बनाते हुए देखिए हमला यहां पर किया गया है। न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक नूर वली महसूद हमले में बच भी गए, लेकिन उनका बेटा मारा गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ नूर वली महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया, उसको टारगेट किया। बताया जा रहा है कि महसूद काबुल के एक सेफ हाउस में रह रहे थे, जिसे टीटीपी और अलकायदा से जुड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि इस हमले में पाकिस्तानी मूल के लड़ाकू विमान शामिल थे, जिन्हें बाहरी तकनीकी मदद भी मिली थी और ये संकेत मिले हैं कि ग्राउंड लेवल पर भी सहयोग हुआ है। अगर यह हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है तो यह अफगानिस्तान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल में जाकर के एयर स्ट्राइक किया, वो भी इस क्लेम के साथ कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरगना वली महसूद को अटैक कर दिया है और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसका बेटा और उसके कुछ साथी 30 लोगों जो मार दिया गया है, 30 से ज़्यादा लोग जो मरे हैं, उसमें कई सारे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के फाइटर शामिल हैं और उसमें नूर वली खान महसूद, जो कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का 2018 से सरगना रहा है, उसका बेटा भी मारा गया है। अब इसके बहुत सारे मायने और पहलू हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। ये अटैक पाकिस्तान करता कब है? ये अटैक पाकिस्तान तब करता है जब तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी रूस में जाकर मीटिंग करने के बाद दिल्ली आता है और ये उस रात को होता है जिसकी सुबह में आमिर खान मुत्तकी को एस जयशंकर से मिलना है और NSA अजीत डोवाल से मिलना है और एक और ख़ास ग्रुप से आमिर खान मुत्तकी मिलने वाला है और वो है देवबंदी जितने भी उलेमा हैं, उनसे दिल्ली में उसकी मुलाकात है। तालिबान के अंदर भी एक कंदाहारी फ़िरका है और जो जिसका शूरा कंदाहार से आता है और दूसरा एक फ़िरका है जो हक्कानी यानी पाकिस्तान कंट्रोल करते हैं। तो इसमें भी वहाँ बंटवारा है तालिबानी लीडरशिप के अंदर और एक शूरा है जो कंदाहार में है और दूसरा जो कि हक्कानीज हैं और जो कि पाकिस्तान से निकले हुए हैं। इनफैक्ट हक्कानी भी यहाँ भारत के अंदर आकर के यहाँ ट्रेनिंग पा करके गया हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन अब इसके पहलू कैसे जुड़ते हैं कि एक ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है बहुत हो चुका, हमने बहुत सह लिया, अब हम स्ट्राइक करने वाले हैं। इस अटैक के बाद जहां नूर वली खान महसूद तो बच गया, लेकिन उसका परिवार का कोई उसका बेटा मर गया और कई सारे टॉप टीटीपी के कमांडर मर गए सेफ हाउस में। धीरे धीरे आप देखेंगे और नूर वली खान महसूद अलकायदा से भी बहुत करीब था, बहुत क्लोज था, तो वहाँ भी उसके कांटेक्ट थे। जितने भी जिहादी तंजीम अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो पख्तिका में हो या नंगरहार में हो या कहीं पर भी हो, उनसे इसके संबंध अच्छे थे। अब ये धीरे धीरे जो गुटबाजी होती है, ये सब अब दुश्मन के खिलाफ एक होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आमिर खान मुत्तकी आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर जयशंकर से मिलेंगे और उसके बाद NSA अजीत डोवल से मिलेंगे, फिर ये देवबंदी उलेमाओं से मिलेंगे। जैसे ही ये बात यहाँ निकल के आती है, क्या तालिबान अपना राब्ता सीधा भारत के साथ जोड़ रहा है और
इस्लाम और इस्लाम के एक इम्पॉर्टेंट फ़िरके से भी नाता जोड़ करके ये इशारा कर रहा है कि अफ़गानिस्तान अब पाकिस्तान के गिरेबान में नहीं है, पाकिस्तान की झोली में नहीं है, पाकिस्तान की गोद में नहीं है। अफ़गानिस्तान अपना अलग से काम करेगा। भारत का अफ़गान के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई है। भारत और अफ़गान हमेशा एक दूसरे के एक हितैषी रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात, अफ़गान स्टूडेंट्स अधिकतम यहाँ भारत में आकर पढ़ना पसंद करते हैं, भारत में आकर रहना पसंद करते हैं और भारत से राब्ता रखना पसंद करते हैं। अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट भी भारत ने बना के दिया, सबसे बड़ा उनका हाइड्रो प्रोजेक्ट भी भारत ने बना कर दिया। तो और वो सारा काम बीच में रुक गया क्योंकि तालिबानी आ गए। अब धीरे धीरे इस तालिबान गवर्नमेंट को क्या रिकग्निशन मिलेगा, आज जयशंकर क्या कहते हैं, आमिर खान मुत्तकी क्या कहते हैं, और धीरे धीरे जहां गाज़ा की तरफ सबका ध्यान बढ़ गया था कि वहां गाज़ा में डील हो गई है, पाकिस्तान ने उस रात को चुना है जिसकी सुबह को भारत का अफ़गान के और तालिबान के लीडर्स के साथ एंगेजमेंट है। उस रात को उसने जा कर के काबुल के अंदर स्ट्राइक किया है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इसकी वजह से अब दो फाड़ होगी, लेकिन इसकी वजह से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच के संबंध और जुड़ेंगे। तालिबानी और जो वहाँ पाकिस्तान परस्त थे वो सब धीरे कम होंगे और ये पूरा अफ़गानिस्तान और ये इलाका धीरे धीरे एक रीग्रुपिंग आप देखेंगे जो आज से 30-35 साल पहले था, वही रीग्रुपिंग आज फिरते बनती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका बाग्राम एयरबेस पर वापस काबिज होना चाहता था, अब कोई चांस ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान और ये तालिबान सरकार अमेरिका को बाग्राम एयरबेस पर फिर आने की का मौका देगी, अवसर देगी। तो इस बाग्राम एयरबेस पर कंट्रोल पाने के लिए अब चीनी शिरकत करेंगे, शायद रूस धीरे धीरे शिरकत करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि भारत से आग्रह किया जाए कि आप इस बाग्राम एयरबेस के रख रखाव में हमारी मदद करें। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम देखें तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान काबुल की सरकार से खफा है, क्योंकि भारत के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जी शिखा। बिल्कुल सर, लेकिन भारत दौरे पर जब मुत्तकी आए हुए हैं एक हफ्ते के, तो ये ऐसे समय में पाकिस्तान ने मौका देखा और वहां पर स्ट्राइक कर दी। मेरे ख्याल से क्या मंशा है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि टीटीपी पर हमला करके, कंधार में तालिबान के गढ़ पर हमला करके वो तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में ये बताएंगे कि पाकिस्तान वहाँ के आसमान पर राज करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं बातचीत करने के लिए। अगर उनको किसी तालिबान के कमांडर को मारना था तो हवाई हमला करके मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर पता होना चाहिए कि वो तालिबान कमांडर किस समय, किस वक्त, किस घर के किस तहखाने में छुपा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। उससे काबुल में पाकिस्तान के विरोध में एक हवा तैयार हो जाएगी। अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल दी है, और विश्व भी चाहता है कि कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। तालिबान को अगर हम पूरी तरह से अलग थलग छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ट्राइबल्स ही रहेंगे। तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी। भारत ने इसने पहल की है, और दुनिया के कूटनीतिक राजनीतिक जानते हैं कि ये पहल बहुत ही अहम है, ना सिर्फ भारत के लिए वरन दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान है कि थोड़ा सा जलभुन रहा है। अब अमेरिका को थोड़ा सा डर है कि शायद अफगानिस्तान की तरफ चीन ज़्यादा पहले और तेज़ी से दौड़ पड़ा है। तो इसके पहले कि अफगानिस्तान चीन के साथ हिले डुले, अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर जाकर अमेरिका का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाए। इसीलिए अगर आप देखें, अमेरिका पाकिस्तान की सरकार के साथ पींगे खेल रहा है। इसका बहुत बड़ा मकसद ये है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कराची तक उड़ते कहाँ पे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर, चीन के ऊपर। तो अमेरिका भी चाहता है कि वो आस्ते आस्ते अफगानिस्तान पहुँच जाए। हम नहीं भूल सकते हैं कि अमेरिका की बहुत इच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इच्छा है कि बगराम एयरफील्ड पर अमेरिका का फिर से प्रभुत्व हो जाए। यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। वहां पर जेट्स की आवाज सुनाई दे रही है, वहां पर धमाके हुए हैं, और उस एक वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। लेकिन अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल में 2 बड़े धमाके हुए हैं। और तो और वहां पर AFP जर्नलिस्ट वहां पर थे, तो वो जो कह रहे हैं
मीडिया में वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल टेलीफोन सर्विस को डाउन कर दिया गया है और तो और ड्रोन्स देखे गए वहां पर, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या सच में ये जो ब्लास्ट हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास अभी तक की वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ये है। अच्छा, ये भी दावा किया जा रहा है कि टीटीपी चीफ नूर वली महसूद को मारा जा चुका है, लेकिन अभी तक भी ये अनवेरिफाइड खबर है। इसको ऑफिशियल तौर पर किसी ने भी, ना ही अफगानिस्तान की सरकार जो कि तालिबान है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने कुछ भी दावा किया है। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी खबर फैल रही है और सच में स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, तो ये भारत के लिए एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जब तालिबान के मंत्री भारत में 7 दिनों के दौरे पर हैं। और इसी बीच क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज पसंद नहीं आई तो उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और ये कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर तालिबान भारत से अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाता है। तो ये एक तरीके से मैसेजिंग देने की कोशिश है। और जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ, टीटीपी चीफ नूर वली महसूद, उनकी तस्वीर आप देख लीजिए। दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई।